हेलो एवरीवन, आज हम मिस्टर किल इस सीरीज़ के सेकेंड एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत होती है जहां इंस्पेक्टर फाट सभी पुलिस ऑफिसर्स के साथ इंस्पेक्शन के लिए आया होता है और डर कर के छुप जाता है। उसे याद आता है उसने सारे एविडेंस जला दिए हैं और पीसी में जो डाटा था उसे भी वो मिटा चुका है, पर वो डरा हुआ होता है। वो एंजाइटी की टैबलेट्स लेता है पर वो उसके हाथों से छूट जाती है और तभी फाट वहाँ आ जाता है और के को देखकर कहता है, हमें काफ़ी चीज़ों पर बात करनी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाट के को कॉमिक की फ़ोटो दिखाकर पूछता है क्या वो इस आर्ट स्टाइल को पहचानता है, पर के साफ मना कर देता है। तभी पुलिस ऑफिसर नोट कहता है, इंस्पेक्टर एडिटर ने कहा है ये आर्ट स्टाइल किसी के नाम के आर्टिस्ट का है। फाट के की तरफ देखने लगता है तो के कहता है उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। एडिटर भी कहता है कि शायद उसे गलतफहमी हुई होगी, पर अब पुलिस के को फॉलो करने लगती है। फाट को के पैनिक करने की वजह से उस पर शक हो चुका होता है। के रास्ते में कैट्स को खाना खिलाता है और फाट भी उसे देख रहा होता है, उस पर नज़र रखे होता है। यहाँ घर पर वो पहुँचता है, यहाँ पर भी फाट उस पर नज़र रखे होता है। उन्हें सिमिलर आर्ट स्टाइल का काम मिलता है जो के ने किया होता है। थोड़ी देर बाद के घर से बाहर निकलता है। फाट उसके घर में घुस जाता है एविडेंस ढूंढने के लिए। पुलिस ऑफिसर नोक डिलीटेड डेटा रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा होता है। यह फाट को फैन मीटिंग में उसने जो के साथ फ़ोटो खिंचवाई थी उसे वो मिल जाती है। पुलिस ऑफिसर नोक कहता है उस फोटो को देखकर, इंस्पेक्टर तो उस दिन आपके जैकेट पर जो ऑटोग्राफ था वो मिस्टर के का था। आपने बताया नहीं कि आपको ऐसी मांगा पसंद है, पर फाट याद दिलाता है कि वो काम पर है। के घर पे लौट रहा था तो ये दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं, पर हड़बड़ी में फ़ोटो नीचे गिर जाती है और ना चाहते हुए भी इंस्पेक्टर फाट को फिर से अंदर आना पड़ता है। के घर में आता है तो उसे रूम को देखकर डाउट होता है कि यहाँ कुछ तो हुआ है। फाट अलमारी में छुपा हुआ होता है। के हाथ में हैमर लेकर अलमारी के ओर बढ़ रहा था, तभी उसे फ़ोन आता है। यहाँ दूसरी ओर उसकी बहन इंटर्नशिप के लिए जा रहे थे और उससे बाहर पेन मिल जाती है और वो दोनों साथ में ऑफिस में जाते हैं। उन्हें फर्स्ट डे पर काम मिलता है। मर्डर केस को मांगा से कंपेयर करके उनमें से कनेक्शन ढूंढना होता है और प्रिय को कुछ चीज़ें मिल भी जाती हैं और ये वही केस है जिस पर उसका भाई काम कर रहा है, यानी कि इंस्पेक्टर काम कर रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर नॉप और इंस्पेक्टर फाट के पर नज़र रखे थे। ऑफिसर नॉप टाइम पास के लिए स्नैक्स खा रहा था और उसे अजीब सा लगता है और वो थूक कर पूछता है, इंस्पेक्टर क्या ये कैट फूड है? इंस्पेक्टर कहता है हाँ, और वो पूछता है क्या आप गलती से गलत बैग उठा लाए हैं? फाट कहता है नहीं। और यहाँ पर के बिल्ली उनसे बात कर रहा था और कहता है आज तुम लोग लकी हो जो तुम्हें पहले से किसी ने खाना खिला दिया है। और ये बिल्ली को बॉक्स में रखकर कहता है मुझे जाना होगा, बाद में मिलते हैं। और फाट उसे देख रहा था। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है के आईपी एड्रेस से मांगा कई बार एक्सेस किया गया है और डिलीटेड डेटा 50% से ज़्यादा रिस्टोर हो चुका है, जिसमें मांगा की मैन्युस्क्रिप्ट है। नोप कहता है इंस्पेक्टर सिर्फ खुद आर्टिस्ट के पास ही ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे लगता है कि ही मिस्टर किल है। इंस्पेक्टर कहता है अरेस्ट वारंट इशू करो, हम उससे कस्टडी में ले रहे हैं। यहाँ के सामने से अंधेरे में कुछ लोगों को आते हुए देखता है और भागने लगता है और उनसे छुप जाता है, पर उसके पास कुछ लोग थे। उन्हें देखकर डरा हुआ के और भी सहम जाता है। यहाँ सभी पुलिस ऑफिसर्स स्प्रेड होकर के को फिर से ढूंढने लगते हैं। दूसरी ओर ये सब लोग के को धमका रहे थे, उससे पैसे मांग रहे थे, पर के उनसे माफ़ी मांग रहा था। कहता है वो फिर से ऐसे नहीं भागेगा और उसके पास अभी पैसे नहीं हैं। वो उसके बैग को लेकर उससे पैसे लेने लगते हैं, पर उसके बैग में पैसे तो नहीं मिलते, पर हैमर मिलता है। उनमें से एक इंसान कहता है तुमने ये हैमर क्यों रखा है, क्या इससे हमारा सर फोड़ोगे? और वो तीनों उसे बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। और जाने से पहले वो इंसान कहता है तुम्हारा बाप भले ही मर चुका हो, पर उसका कर्ज नहीं, वो कर्ज तुम्हें चुकाना होगा, और ऐसा नहीं करोगे तो अपने बाप के पास जाने की तैयारी करो। के बहुत तकलीफ़ में होता है, वो रो रहा होता है। वो रोते हुए हैमर को पकड़ता है और उन तीनों के पीछे जाता है। के को उन्हें मारना था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। वो वैसे ही रोते हुए मायूस चेहरे के साथ पीछे हो जाता है। के खून से लथपथ था, धीरे धीरे चल रहा था। इंस्पेक्टर उसे देख लेता है और उस पर गन पॉइंट करके हैमर को नीचे फेंकने को कहता है, पर के ऑलरेडी बहुत बुरी हालत में था। उसके हाथ से हैमर छूट जाता है और वो इंस्पेक्टर के ऊपर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और सेकेंड एपिसोड का फर्स्ट पार्ट यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डाई विद ड्रामा एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।